नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपका जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और इस टॉपिक के अंदर अभी तक हमने इसके 5 टाइप्स को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप 6 को, जिसका नाम है नंबर सीक्वेंस पजल। और जो टाइप है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ में किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हम अपने सेशन की ओर। तो देखें फ्रेंड्स, जैसा भी मैंने आप लोगों को बताया कि हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के टाइप 6 को, जिसका नाम है नंबर सीक्वेंस ऑफ पजल। तो जब हम बात करते हैं इस टाइप की, तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस टाइप के अंदर आप लोगों से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली इस टाइप के अंदर होता क्या है कि आप लोगों को कुछ नंबर्स के ग्रुप दिए गए होते हैं, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है 832, 719, 654, 967 और 481। तो मैंने क्या कहा कि इस टाइप के अंदर क्या होता है कि आप लोगों को कुछ नंबर्स यानी संख्याओं के ग्रुप दिए गए हैं, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद क्या होता है, इन्हीं नंबरों से रिलेटेड आप लोगों से कुछ कंडीशंस के साथ में 3 से 4 या फिर 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आप लोगों को उनके आंसर देने होते हैं। तो जो भी आप लोगों के इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वे सभी आते हैं नंबर सीक्वेंस पजल के अंदर। फ्रेंड्स, इस टाइप को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिया एक एग्जाम्पल। तो आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस टाइप को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखें, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है 832, 719, 654, 967 एंड 481। तो देखें क्वेश्चन में क्या दिया गया है 832। तो देखें 832, 719, 719, 654, 654, 967, 967 और 481, 481। आपको क्या करना है, जो भी ये संख्या उन्हें इस प्रकार से लिख लेना है। अब 1 बाय 1 कर इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। तो देखें, यदि मैं बात करूं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो उसमें लिखा हुआ है यदि प्रत्येक संख्या में ध्यान रहे, प्रत्येक संख्या का मतलब होता है, देखिए ये पूरी एक क्या कहलाएगी, पूरी एक संख्या कहलाएगी। तो देखें, यदि प्रत्येक संख्या में पहले और तीसरे अंकों को आपस में बदल दिया जाए। तो देखें क्या कहा गया है क्वेश्चन में, यदि प्रत्येक संख्या में पहले और तीसरे अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में यानी हर एक संख्या में पहले और तीसरे यानी फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर इन दोनों को आपस में बदल दिया जाए, इन दोनों को आपस में बदल दिया जाए यानी इंटरचेंज कर दिया जाए। 8 की जगह 2 आ जाए और इस 2 की जगह 8 आ जाए। इस प्रकार से इस 8 की जगह क्या आ जाए 2 और 3 को एज इट इज ऐसे उतारेंगे और इस 2 की जगह क्या आ जाए 8। इस प्रकार से कहा गया यदि प्रत्येक संख्या में पहले और तीसरे अंकों को, यदि प्रत्येक संख्या में, तो देखिए यदि प्रत्येक संख्या में पहले और तीसरे अंकों को इस प्रकार से बदल दिया जाए, तो देखें हम बदलने जा रहे हैं। यहां पर क्या हो जाएगी संख्या 917, ये संख्या हो जाएगी आप लोगों की 456, ये हो जाएगी 769 और ये वाली संख्या हो जाएगी आप लोगों की 184। तो देखें आगे कहा गया है, तो इस प्रकार बनी दूसरी सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो इस प्रकार बनी दूसरी सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो देखें, यदि मैं बात करूं इसमें इस संख्या की, तो ये नंबर आप लोगों का होगा फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर ये होगा। अगर मैं बात करूं सेकंड लार्जेस्ट नंबर की, तो देखें सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, सेकंड लार्जेस्ट नंबर आप लोगों का होगा 769। ये कौन सा होगा, आप लोगों का होगा सेकंड लार्जेस्ट नंबर। तो देखें, तो इस प्रकार बनी दूसरी सबसे बड़ी संख्या। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, यही होगी। देखिए ये तो होगी आप लोगों की फर्स्ट लार्जेस्ट और ये होगी सेकंड लार्जेस्ट। तो आप लोगों से पूछा है
इन्हीं के अंकों का योग क्या होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी अंक है उनको ऐड कर देना। लिखा हुआ है 7 + 6 + 9, तो 7 और 6 13 + 9 दैट विल बी 22, दैट विल बी 22। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार और सुने। देखिए क्वेश्चन में कहा गया था यदि प्रत्येक संख्या में पहले और तीसरे अंकों को आपस में बदल दिया जाए। तो देखें ये आप लोगों की संख्याएं थी, इनमें पहले और तीसरे अंकों को आपस में बदल दिया जाए। तो हमने क्या करा, हर एक संख्या की पहली और तीसरी संख्या को इंटरचेंज कर दिया। तो फिर कहा गया क्वेश्चन में, तो इस प्रकार से बनी दूसरी सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो ये आप लोगों की फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर, ये आप लोगों का सेकंड लार्जेस्ट नंबर, और इसी के अंकों का योग आप लोगों से पूछा गया था। तो जब हमने इससे जोड़ा तो कितना आया, टोटल इनका आया 22। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब देखें बात यहां पर ये आती है कि क्या आप लोग इसी तरीके से इन क्वेश्चंस का आंसर दोगे, कभी नहीं दोगे, कभी नहीं दोगे। क्यों, जब आप इस टाइप से इन क्वेश्चन का आंसर दोगे तो ऐसा करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है। लेकिन इन क्वेश्चंस को हम बहुत ही कम समय के अंदर कैसे करेंगे, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो देखें जैसा कि क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था यदि प्रत्येक संख्या में पहले और तीसरे अंकों को चेंज कर दिया जाए, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर को इंटरचेंज कर दिया जाए। तो देखिए अगर आप ध्यान से सोचें तो यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि इसमें कहा गया है फर्स्ट एंड थर्ड नंबर को चेंज करने के लिए। तो जब आप सोचोगे तो ये समझ में आएगा कि देखो फर्स्ट नंबर की जगह थर्ड नंबर और थर्ड की जगह फर्स्ट की जगह थर्ड और थर्ड की जगह फर्स्ट। तो इससे क्या होगा कि जो आप लोगों का थर्ड संख्या होगा, यानी जो थर्ड नंबर होगा वो आप लोगों का कहां पर आएगा, सबसे पहले आएगा। तो आप लोगों को जो फोकस करना है ना वो किस पर करना है, लास्ट नंबर यानी थर्ड नंबर पर करना है। तो देखिए इसका थर्ड नंबर पहले आएगा, इसका भी थर्ड नंबर पहले आएगा, इसका भी थर्ड नंबर पहले आएगा, इसका भी थर्ड नंबर पहले आएगा, और इस वाली संख्या का भी थर्ड नंबर पहले आएगा। तो देखिए जब थर्ड नंबर पहले आएगा तो हम उसी से ये अंदाजा लगा लेंगे कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी या फिर कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी। तो देखिए ये संख्या जो स्टार्टिंग करेगी कहां से करेगी, 2 से, यानी जो ये संख्या स्टार्ट होगी कहां से होगी, 2 से, ये 9 से, ये 4 से, ये 7 से, और ये होगी 1 से। तो जो संख्या जितने छोटे नंबर से स्टार्ट होती है वो उतनी ही ज़्यादा छोटी होती है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी होगी, ये, इससे बड़ी संख्या आप लोगों की होगी ये, उससे बड़ी ये, फिर ये, एंड देन ये। तो इस प्रकार से हम इन नंबर से ही पता कर लेंगे कि कौन सी संख्या कितनी बड़ी होगी। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या ये होगी और सेकंड लार्जेस्ट संख्या आपकी ये होगी। और आपसे कहा गया था इसके अंकों का योग क्या होगा। तो जब सेकंड लार्जेस्ट संख्या आप लोगों की ये है तो इसी के अंकों का योग आप लोगों को कर देना था। 9 + 6 + 7, 9 और 6 15 + 7 दैट विल बी 22। तो इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चंस का आंसर निकालोगे। आप लोगों को मैंने क्या बताया, देखिए पहले तो मैंने आप लोगों को बताया इसका बेसिक मेथड, लेकिन आप लोग इस तरीके से नहीं करोगे। देखिए होता क्या है, बेसिकली इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं बिना किसी टीचर के पढ़ाए जाने के बावजूद भी। क्यों, क्योंकि इनमें होता क्या है, सिंपल आप लोगों को एक सिचुएशन दी गई है और उस सिचुएशन को आप लोगों को पढ़ना होता है और क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर आंसर दे देना होता है। लेकिन इससे हमारा पढ़ाने का मकसद यही होता है कि आप किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को भी कम से कम समय के अंदर में करें। देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ था प्रत्येक संख्या में विषम अंकों में से एक घटाया जाता है और सम अंकों में एक जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार बनी द्वितीय सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो देखें सबसे पहले हम लिखेंगे इन नंबर्स को, 832, 719, 654, 967 और लिखा हुआ है 481। तो देखिए ये आप लोगों का है सेकंड का आंसर। किसका सॉल्यूशन है, सेकंड का। तो देखिए
832719654967 एंड 481। तो देखिए कहा गया है क्वेश्चन में, प्रत्येक संख्या में विषम अंकों में एक घटाया जाता है, यानी जो भी आप लोगों के ऑड नंबर होंगे उनमें एक सब्ट्रैक्ट कर देना है और सम अंकों में एक जोड़ दिया जाता है, और जो भी आप लोगों के इवन नंबर्स होंगे उनमें एक जोड़ दिया जाता है। और कहा गया तो इस प्रकार बनी दूसरी सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, इन नंबर्स में जो भी ऑड होंगे उनमें एक घटा देना है और इवन में 1 जोड़ देना है। तो देखिए ये एक इवन नंबर है, यानी 8 इवन नंबर है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि फर्स्ट टाइम इस क्लास को ले रहे होंगे, तो उनके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ऑड और इवन होता क्या है। तो देखिए जब हम बात करते हैं ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर एक वैसा नंबर होता है, ऑड नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि 2 से डिविजिबल ना हो, यानी यहाँ पर जो भी नंबर होगा ना, यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ऑड संख्या यानी विषम संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो कि 2 से नहीं कटती हो। अगर मैं बात करूं इवन की, तो इवन नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि 2 से क्या होता है, पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाता है, यानी यहाँ पर वो नंबर होगा जो कि 2 से पूरी तरीके से क्या होगा, कट जाएगा। सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये कह सकता हूँ कि विषम संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो 2 से नहीं कटती है, द नंबर विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2। और इवन की बात करूं तो एक ऐसी संख्या होती है कि जो संख्या 2 से क्या हो, पूरी तरीके से कट जाए, द नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 2। तो इस प्रकार से अब देखें तो क्या 8 2 से कटेगा, कटेगा। तो इस प्रकार से कैसी संख्या है, ये है आप लोगों की एक इवन नंबर। तो जब इवन है तो इसमें क्या करना है, आप लोगों को एक ऐड कर देना है। तो देखिए इवन में 1 ऐड करना है, ऑड में -1 और इवन में +1। देखिए ये ऑड है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, तो सभी में क्या करेंगे, -1। 6 इवन नंबर है तो +1, ऑड है -1, इवन है +1। तो देखिए -1 +1 और -1, +1 +1 और -1। तो देखिए 8 और 1 9, 3 में से 1 गया 2, 2 और 1 3, 7 में से 1 गया 6, 1 में से 1 गया 0 और 9 में से 1 गया 8, 6 और 1 7, 5 में से 1 गया 4, 4 और 1 5, 9 में से 1 गया 8, 6 और 1 7, 7 में से 1 गए 6, 4 और 1 5, 8 और 1 9 और 1 में से 1 गया 0। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि जितने भी सम संख्या होंगी उनमें एक ऐड कर देना है और ऑड नंबर्स में से एक माइनस कर देना है। तो अब देखें आगे लिखा हुआ था, तो इस प्रकार बनी द्वितीय यानी दूसरी सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार से बनी दूसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले आप लोग देखें फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले देखें तो अगर मैं बात करूं 590 की, तो ये नंबर आप लोगों का है फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर। कैसा है, फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर। और इसके बाद कौन सा है आप लोगों का है 608। इट मीन्स सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है आप लोगों का 608। कौन सा है 608। तो देखिए सबसे छोटा नंबर आप लोगों का 590 है और दूसरा कौन सा है यानी इससे बड़ा 608। और यही आप लोगों की कौन सी संख्या है, ये है आप लोगों की द्वितीय सबसे छोटी संख्या। कौन सी है, द्वितीय सबसे छोटी संख्या। और इसी के अंकों का योग आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था 608, तो देखिए 6 + 0 + 8 इज इक्वल टू 6 और 0 6 और +8 दैट विल बी 14। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ये आप लोगों का था
बेसिक मेथड। कैसा मेथड था? ये था आप लोगों का एकदम बेसिक मेथड, लेकिन आप लोग इस तरीके से नहीं करोगे। अब देखें कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को भी कम समय के अंदर में करते हैं। तो देखें, देखिए नंबर क्या थे आप लोगों के 832 719 654 967 एंड 481। क्वेश्चन में कहा गया था कि यदि प्रत्येक संख्या में विषम अंकों में यानी ऑड नंबर्स में 1 घटाया जाए और इवन नंबर में +1 कर दिया जाए, तो आपको सिंपली क्या करना है कि जो इनके फर्स्ट नंबर हैं उनको ले लेना है, उन्हीं को ले लेना है, और उसी से आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो देखिए +1 9, -1 6, +1 7, -1 8 और +1 5। तो इसका ये मतलब है कि इस नंबर की जो स्टार्टिंग होगी वो होगी 9 से, इसकी 6 से, इसकी 7 से, इसकी 8 से और इसकी किससे होगी 5 से। तो जब इस नंबर की स्टार्टिंग 5 से होगी तो इसका ये मतलब है कि ये सबसे छोटा नंबर होगा और इससे बड़ा ये होगा। इसका मतलब जो द्वितीय यानी दूसरे नंबर की छोटी संख्या होगी वो कौन सी होगी आप लोगों की? ये होगी जिसकी की स्टार्टिंग 6 से हो रही होगी। प्लीज़ आप सभी लोग इन बातों को एकदम ध्यान से सुने, क्योंकि देखिए होता क्या है, छोटी सी या कम नॉलेज भी आप लोगों के लिए क्या हो सकती है, उतनी ही ज़्यादा हानिकारक हो सकती है जितना कि उन चीज़ों को समझने के बराबर है। तो इसलिए आप सभी लोग इन बातों को एकदम बारीकी से समझते चलें। तो देखिए मैंने कहा कि आपको क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट नंबर पर गौर करना है और उसी में प्लस माइनस कर देना है, क्योंकि उसी से आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या हमारी छोटी होने वाली है और कौन सी संख्या हमारी बड़ी होने वाली है। तो मैंने कहा सबसे छोटी संख्या ये होगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग है वो किससे हो रही है? 5 से हो रही है। यदि मैं बात करूं इसकी, तो ये आप लोगों का ऐसा नंबर होगा यानी द्वितीय छोटी संख्या होगी जिसकी स्टार्टिंग 6 से होगी और सबसे बड़ी संख्या आप लोगों की होगी। लेकिन हमसे कहा गया था द्वितीय सबसे छोटी संख्या, तो ये अब आपको क्या करना है, इसी नंबर को ले लेना है और देखिए इसी नंबर को चेंज कर देना है। 7 में से 1 गया आएगा 6, 1 में से 1 जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है तो आएगा 0, ये भी ऑड है तो 1 घटाएंगे तो आएगा 8। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इनके अंकों को ऐड कर देना है। 6 और 0 6 और 6 और 8 14। तो इस प्रकार से आपका क्या आंसर हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे आप लोगों को इन सभी बातों को एकदम बारीकी से जाते हुए पूरा समझाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है इन चीज़ों को बताने में, लेकिन जब आप इन सभी चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पर आप लोगों को देखना कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और हमारा एक ही नारा होगा कि अब ऑफलाइन जैसी फीलिंग ऑनलाइन में, यानी आप लोगों को इस चैनल के ऊपर ठीक इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा जैसा कि आप लोगों को एक ऑफलाइन क्लासेसों में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर ना तो फेंका जाता है ना ही कुछ इधर से उधर इस प्रकार से कहा जाता है कि आइए इस क्वेश्चन को निकालिए मात्र 5 सेकंड में। देखिए होता कुछ नहीं, ये सिर्फ एक अफवाह होती है। जब तक आप इन सभी चीज़ों को एक ध्यान से नहीं सुनते, यानी जब तक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अगर मुझे कराना होता तो देखिए मैं भी आता और इस प्रकार से कहता कि देखो ये क्वेश्चन है, इसमें ये कहा गया है और इसका आंसर ये हो जाएगा इस प्रकार से। तो देखिए ऐसे हवा बनाने से या फिर इस प्रकार से मेरे फेंकने से कुछ नहीं होता। मेरा बस एक ही मकसद है कि आप लोगों को एकदम उच्च कोटि की यानी एकदम गुणवत्ता वाली चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए। तो देखें अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, यदि प्रत्येक संख्या में द्वितीय एवं तृतीय अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यानी हर एक संख्या में दूसरी और तीसरी अंकों को आपस में बदल दिया जाए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन नंबर्स को 832 719 654 967 एंड 481। तो अब देखें कहा गया था यदि
प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में द्वितीय एवं तृतीय यानी दूसरा और जो तीसरा है इनके अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यानी अब कहा गया है दूसरे और तीसरे अंकों को आपस में बदलना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा बेसिक, फिर हम चलेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक की ओर। तो देखिए दूसरे और तीसरे अंकों को बदलने के लिए कह रहा है आपस में, और जब भी इस टाइप से कहा जाए ना कि दूसरे और तीसरे अंकों को बदलना है तो इसका ये मतलब है कि उन अंकों को आप लोगों को क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज का मतलब ही होता है कि 3 की जगह 2 आ जाएगा और 2 की जगह 3 आ जाएगा। तो देखिए 9 1 4 5 7 6 और 1 8 बदल दिया जाए तो सबसे छोटी संख्या का, यानी सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक कौन सा होगा। तो देखिए जो फर्स्ट नंबर है वो आप लोगों का एज इट इज ऐसे ही रहेगा। अब देखिए कहा गया था कि सबसे छोटी संख्या का, तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए ये क्या संख्या है 823, ये है 791, ये है 645, ये है 976 और ये है 418। तो देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, तो सबसे छोटी संख्या आप लोगों की 418 कौन सी है, 418 है। और कहा गया सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक कौन सा होगा। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी आप लोगों की 418 होगी, और इसका थर्ड अंक क्या होगा 8 होगा। कौन सा होगा 8 होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी। क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रत्येक संख्या में दूसरे और तीसरे अंकों को चेंज करना था। प्रत्येक अंकों में यानी प्रत्येक संख्या में दूसरे और तीसरे, सेकंड और थर्ड नंबर को क्या करना था, चेंज करना था। लेकिन यहीं पर आप लोगों को यह सोचना था कि जो इसका फर्स्ट डिजिट है, जो इसका फर्स्ट डिजिट है वो क्या रहेगा, एकदम कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, एकदम कांस्टेंट, यानी वहीं पर रहेगा। तो इस प्रकार से देखिए जब ये फर्स्ट डिजिट कांस्टेंट है तो इसकी स्टार्टिंग किससे होगी, 8 से ही होगी, इसकी 7 से, इसकी 6 से, इसकी 9 से और इसकी 4 से। तो आप लोग यहीं पर अंदाजा लगा सकते थे कि कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या होगी 481। क्या होगी 481, और आपको क्या करना था, इसी के अंकों को चेंज कर देना था 418। तो इस प्रकार से थर्ड नंबर पर क्या आ रहा था 8। तो आप इस प्रकार से इनका आंसर मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर में दे दोगे। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम इस पर बेस एक एग्जांपल और देखेंगे। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो एक बार आप लोग खुद से ट्राई करें। तो देखिए जैसा कि आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया है 834 427 563 649 एंड 975, और उससे रिलेटेड आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फर्स्ट क्वेश्चन की। किसकी, फर्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए 834 427 427 563 649 एंड 975। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि सभी अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। यदि सभी अंकों को, ध्यान रहे देखो यहां पर बोला गया है सभी अंकों को। सभी अंकों का यह मतलब होता है कि इन अंकों को हमें आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। यदि यहां पर कहा जाता है यदि सभी संख्याओं को, यदि सभी संख्याओं को, तो संख्याओं का मतलब होता है कि हमें इन संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। लेकिन यहां पर किनको लगाना है,
अंकों को, यानी इन्हीं अंकों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। और पूछा गया है तो इस प्रकार से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो इस प्रकार से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए अगर मैं 8 3 4 को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो क्या होगा, 3 4 8 3 4 8, इसका हो जाएगा 2 4 7 2 4 7, इसका हो जाएगा 3 5 6 3 5 6। ध्यान रहे इन्हीं संख्याओं को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी इन्हीं संख्याओं के अंकों को हमें किस में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ना कि इन संख्याओं को। तो इसलिए मैं इन्हीं डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा हूं, क्योंकि ऐसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया था। तो 4 6 9 4 6 9 और इसका हो जाएगा 5 7 9 5 7 9। तो देखिए यदि सभी अंकों को आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाए, तो हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। तो इस प्रकार सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जो कि सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट हो रही होगी, 2 4 7। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या होगा, 2 4 7 वाला होगा। अब देखिए ऑप्शन में आप लोगों के ये आंसर नहीं दिया गया होगा, 2 4 7 आप लोगों के ऑप्शन में आंसर नहीं दिया गया होगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो आप लोगों का 2 4 7 है सबसे छोटी संख्या तो है, लेकिन ये मॉडिफाइड पार्ट है 4 2 7 का। लेकिन जो आप लोगों का जो 2 4 7 है ये किस संख्या से बनाई गई है, ये बनाई गई है 4 2 7 से। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो एक्चुअल में आंसर होगा, जो ऑप्शन में भी दिया गया होगा, वो 4 2 7 होगा। कौन सा होगा, 4 2 7 होगा। देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया, क्वेश्चन में कहा गया था अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो हमने क्या कर दिया, इन्हें सभी को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। तो हमसे पूछा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इस प्रकार से हमारी जो सबसे छोटी संख्या बनी वो थी 2 4 7। तो मुझे आप लोग एक बात बताएं, क्या ये आंसर होगा हमारा, नहीं। क्यों, क्योंकि 2 4 7 तो हमारे क्वेश्चन की सीरीज में भी नहीं दिया गया है। 2 4 7 जो ये नंबर है ये तो हमारे क्वेश्चन की सीरीज में भी नहीं दिया गया है। लेकिन जो 2 4 7 है ना, ये क्या है, मॉडिफाइड पार्ट है, मॉडिफाइड पार्ट है 4 2 7 का। तो इस प्रकार से सबसे छोटी जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, आपकी 4 2 7 होगी, ना कि ये। लेकिन इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं ये होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लैंग्वेज। तो इस प्रकार से आपका क्या आंसर होगा, 4 2 7 होगा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का, यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, यदि सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये इसके पहले अंक यानी 9 को दूसरी सबसे बड़ी संख्या के, दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या आप लोगों की 8 3 4। देखिए फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर और ये आप लोगों का सेकंड लार्जेस्ट नंबर। और कहा गया दूसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक से, दूसरे अंक यानी 3 से, किससे, 3 से भाग दिया जाए तो परिणाम क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा, 3। देखिए क्वेश्चन में कहा गया था यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, तो सबसे बड़ी संख्या ये थी, इसका पहला अंक, इसको दूसरी सबसे बड़ी संख्या के, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या आप लोगों की ये थी 8 3 4, इसके दूसरे अंक यानी 3 से, दूसरे अंक से भाग दिया जाए तो क्या परिणाम आएगा, 3 आएगा। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के अंदर, बस आप लोगों को क्या करना होता है, जो ध्यान देना होता है वो लैंग्वेज पर ध्यान देना होता है। और दूसरी आप लोगों से यहाँ पर जो डिमांड की जाती है वो ये की जाती है कि आप किस प्रकार से कम समय के अंदर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि प्रत्येक संख्या के सम अंकों में 2 घटाया जाए, यानी प्रत्येक संख्या के सम अंकों में यानी इवन नंबर्स में 2 घटाया जाए तथा विषम अंकों में 1 घटाया जाए, और जितने भी आप लोगों के ऑड नंबर्स हैं उनमें 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो इस प्रकार से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए इवन में आप लोगों को 2 घटाना है,
तो देखिए 2 घटाइए इसमें से 6, ऑड में 1 घटाना है तो 2, इवन में 2 घटाना है तो 2 आएगा। फिर इसमें 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गए 0, 7 में से 1 गया 6। देखिए मैं आप लोगों को यहीं करके दिखा रहा हूँ। ऑड नंबर में से 1 घटाना है तो 4 आएगा, इवन में से 2 घटाना है तो 4 आएगा, ऑड में से 1 घटाना है तो 2 आएगा। ये आप लोगों की इवन है, 2 घटाओगे तो 4 आएगा। ये भी इवन है, 2 घटाना है तो 2 आएगा, ऑड में से 1 घटाओगे तो 8 आएगा। इसमें देखिए ऑड में से 1 घटाओगे 8, ऑड में से 1 घटाओगे 6 और ऑड में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों की क्या संख्या होंगी 622 206 442 428 864 864। तो देखिए कहा गया था यदि प्रत्येक संख्या के सम अंकों में 2 घटाया जाए तो हमने 2 घटाया, तथा विषम अंकों में 1 घटाया जाए तो हमने ऑड नंबर में से 1 घटाया। तो निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी संख्या आप लोगों की होगी ये, लेकिन आंसर आप लोगों का 206 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है आप लोगों के क्वेश्चन सीरीज में भी नहीं दिया गया है। लेकिन हमें ये देखना ये किस संख्या से बनाएगा, यानी किस संख्या का मॉडिफाई पार्ट है। तो ये है आप लोगों का 427 का, किसका 427 का। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा 427 हो जाएगा। और आपके ऑप्शन में यही ऑप्शंस दिए गए होंगे इनमें से, यानी 1 2 3 4 5, इन 5 संख्याओं में से कोई 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे जिनको क्या आप लोगों को क्या करना होगा टिक करना होगा। यदि फ्रेंड्स ऑप्शन में ये भी दिया गया हो तो भी आप लोगों को इस ऑप्शन को टिक कर नहीं आना है। वो आप लोगों को पजल करने के लिए ये भी देगा और ये भी देगा। आप लोगों को किसको टिक कर आना है 427 को कर आना है। और इसका कारण ये है कि देखिए आप लोग एक छोटी सी बात बताएं कि जो 206 है क्या आप लोगों के क्वेश्चन में दिया गया है? नहीं, ये जो 206 आया वो क्या है मॉडिफाई पार्ट है 427 का। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो पहले क्वेश्चन में भी बताया था फर्स्ट सेकंड वाले में और इसमें भी बता रहा हूँ, और ऐसा इसलिए ताकि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाए। इससे पहले मैंने आप लोगों को ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था, ठीक है। और कारण मैंने बताया कि देखिए कई बार हमारे माइंड में से जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो क्या होते हैं स्किप कर जाती है, यानी बहुत ही जल्दी निकल जाती हैं। इसलिए आप लोगों को याद दिलाने के लिए ये हमें बार बार बताने पड़ते हैं। तो इसके लिए आंसर क्या होगा 427 होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के, यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के, तो देखिए पहले हम इन नंबर्स को लिखेंगे 834 834 427 427 563 563 649 एंड 975 एंड 975। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये आप लोगों को होगी फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर और ये आप लोगों का होगा सेकंड लार्जेस्ट नंबर। तो देखिए कहा गया यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, यानी फर्स्ट अंक को, यानी 8 को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यानी स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आप लोगों का 427 है। सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से यानी 4 से, यानी 4 से भाग दिया जाए तो क्या परिणाम होगा 2 होगा। जब आप 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आप लोगों का 2 आएगा। क्या आएगा 2 आएगा। तो इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो टाइप चल रहा था टाइप नंबर 6 नंबर सीक्वेंस पजल आज की क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आप सभी लोगों को कैसा लगा प्लीज़ एक बार कमेंट कर जरूर बताएं। मिलेंगे फिर हम एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।